प्रश्न 6। एक सन्मित द्विपद वितरण का माध्य 7 है। उसका प्राचल n का मूल्य बताइए। हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। ओके, तो आवृत्ति वितरण सन्मित है, सन्मित दिया है, इसलिए p का मान 1/2 होगा। p का मतलब होता है सफलता। ओके, और q का मान भी 1/2 होगा। q का मतलब है यहाँ पर फेलियर, निष्फलता, और माध्य हमें 7 दिया है। माध्य का सूत्र होता है NP। ओके, तो NP यानी कि माध्य हमें 7 दिया गया है। अब माध्य NP में P बराबर 1/2 रखने पर P की जगह हमें 1/2 रखना है। अब n को यहाँ पर ही छोड़ देंगे, ये 1/2 है, इस तरफ जाकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो इधर आके 2/1 हो जाएगा। 7 दूनी 14, n का मान आ गया 14। प्रश्न 7। एक द्विपद वितरण का प्राचल क्रमशः 10 तथा 2/5 है, तो उसका विचरण की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर विचरण फाइंड करना है। द्विपद वितरण के प्राचल क्रमशः 10 तथा 2/5 हैं, इसलिए n बराबर हो जाएगा 10, ये वाला, और जो p है वो ज़्यादातर अपॉन में यानी कि भिन्न में होता है, तो ये है p का मान। ओके, अब p का मान हमारे पास है, हमें यहाँ पर q फाइंड करना होगा। p प्लस q बराबर 1 होता है। हमें यहाँ पर q फाइंड करना है और p का मान हमारे पास है, तो p को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये रहा। ओके, तो 1 ये रहा, माइनस p का मान है 2/5। p यहाँ प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया, तो p का मान है 2/5। अब 5 एकम 5 -2, 5 - 2 इज़ 3, 3/5, ये आ गया q का मान। अब विचरण का सूत्र होता है NPQ। ओके, तो NPQ में PQN का मान रखने पर सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। n का मान है 10, p का मान है 2/5 और q का मान है 3/5। नाउ सिंप्लीफाई। 5 पंजे 25, 10 दूनी 20, 20 दिया 60 होता है। कैंसिल करने पर 12/5, ये आ गया विचरण, या 5 से 12 को भाग करने पर 2.4 आएगा, तो विचरण आ गया या तो ये या ये। ओके, प्रश्न 10। एक द्विपद वितरण के निष्फलता की संभावना, इसका मतलब है q। q का मान हमें 0.6 दिया है तथा इसमें कुल प्रयत्नों की संख्या 5 है, तो यह वितरण के लिए सफलता की संभावना ज्ञात कीजिए। यानी कि सफलता की संभावना का मतलब है हमें p ज्ञात करना है। ओके, तो निष्फलता की संभावना को q माना जाए तो q बराबर हमें 0.6 दिया है। अब p प्लस q बराबर 1 होता है। हमें यहाँ पर p का मान यानी कि सफलता की संभावना ज्ञात करनी है। ओके, तो p को यहाँ रखेंगे, q को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर प्लस का q है, इस तरफ आके माइनस q हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, q का मान है 0.6, इन दोनों को माइनस करने पर 0.4 आता है, तो p का मान यानी कि सफलता की संभावना 0.4 है। प्रश्न 1। चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है, ये। ओके, तो अचलांक c का मूल्य निश्चित कीजिए। यहाँ पर जो c है हमें इसका मान ज्ञात करना है,
तो हमने इस चैप्टर में सीखा है कि सभी ऑब्जर्वेशन का सम यानी कि टोटल 1 होना चाहिए। ओके, संभावना वितरण की परिभाषा के अनुसार सिग्मा पी ऑफ एक्स बराबर 1 होना चाहिए। ओके, तो ये है सिग्मा पी ऑफ एक्स के मान, इन सब का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, तो P ऑफ 2 का मान है 0.2, तो यहाँ 0.2। P ऑफ 3 का मान है 0.3। P ऑफ 4 का मान है 4C, ये रहा है ना। P ऑफ 5 का मान है C, इसका मान है ये, इसका मान है ये, इसका मान है ये और इसका मान है ये। ओके, अब इन सब का सम जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 4C प्लस 1C ये हो गया 5C। 0.2 प्लस 0.3 करने पर 0.5 आता है। तो यहाँ पर जो प्लस का 0.5 है, इस तरफ जाने पर माइनस का हो जाएगा। ओके, 5C यहाँ पर 1 में से 0.5 को माइनस करने पर 0.5 आता है। 5 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 5 से 0.5 को भाग करने पर 0.1 आंसर आता है। ये आ गया C का मान। प्रश्न 2, असतत संभावना वितरण के लिए वितरण के माध्य की गणना कीजिए। ओके, तो हमें ये असतत संभावना वितरण दिया गया है, हमें इन वैल्यू से माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो x का मान 2 और 3 दिया गया है, यानी कि एक बार हमें x की जगह 2 पुट करना है और फिर 3 पुट करना है। यहाँ पर x बराबर 4 दिया गया है, फिर हमें x की जगह 4 पुट करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले x बराबर 2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो x की जगह 2, इसको हम लिखते हैं x बराबर 2 रखने से P ऑफ 2। ओके, P ऑफ 2 का मतलब है x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, तो x की जगह 2, 2 माइनस 1 इज़ 1 अपॉन में 6। ओके, फिर x की जगह 3, इसको हम लिखते हैं P ऑफ 3, इसका मतलब है x की जगह 3 पुट कर रहे हैं। 3 माइनस 1 इज़ 2। ओके, 2 अपॉन में 6। अब x की जगह हमें 4 पुट करना है, तो यहाँ पर तो x का मान नहीं है। x कहाँ है? यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर ही x है, तो यहाँ पर x की जगह 4, देखो ऐसे 4 माइनस 1 अपॉन में 6, 4 माइनस 1 इज़ 3, 3 अपॉन में 6, ये आ गया। ओके, जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो हमें आंसर मिला 3 अपॉन 6, और यहाँ पर हमने x की जगह 4 पुट किया क्योंकि यहाँ पर x का मान नहीं है। ओके, अब हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा x इंटू पी ऑफ x। तो ये सभी वैल्यू सिग्मा x हैं और जो ये वैल्यूज़ हैं ये सभी P ऑफ x हैं। ओके, तो पहला सिग्मा x यानी कि ये वाला 2 यहाँ पर गुणा P ऑफ x है 1/6। ओके, फिर नेक्स्ट सिग्मा x है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3, P ऑफ x है 2 अपॉन में 6, तो गुणा 2 अपॉन में 6। नेक्स्ट सिग्मा x का मान है 4, तो यहाँ 4, और P ऑफ x का मान है 3 अपॉन 6, तो ये रहा 3 अपॉन 6। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2, तो ये आ गया 2/6, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6/6, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12/6। अब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, ऊपर 2 + 6 + 12 करने पर 20 आता है, कैंसिल करने पर 10/3 आता है, ये आ गया माध्य। ओके, प्रश्न 3, एक
यादृच्छिक चल का संभावना वितरण निम्नानुसार है, यानी कि ये x बराबर -2 1 2, तो उस पर से e ऑफ x स्क्वायर की गणना कीजिए। इसका मतलब है हमें विचरण ज्ञात करना है। विचरण ज्ञात करने का सूत्र है e ऑफ x स्क्वायर और इसका सूत्र है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। अब इसको ना याद रखें तो चलेगा, ओके, सिर्फ इतना लर्न कर लेना, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। अब सबसे पहले पी ऑफ एक्स का ये मान दिया गया है, इसमें हमें x बराबर -2 1 और 2 पुट करना है 1/1, ओके। सबसे पहले p ऑफ -2, इसका मतलब है x की जगह -2 पुट करना। -2 + 3 1 होता है और ये वाला 10, फिर -2 के बाद है 1, तो p ऑफ 1 यानी कि x की जगह 1 पुट करना है। 1 + 3 = 4, ये हो गया 4/10। नेक्स्ट दिया है 2, तो p ऑफ 2, इसका मतलब है x की जगह 2 पुट करना। ये x है ना, इसकी जगह हमने -2 1 और 2 को पुट किया 1/1 जो हमें दिया गया था, ओके। 2 + 3 = 5, तो ये हो गया 5/10, ठीक है। अब सूत्र में मान रखने पर देखो, ये सूत्र है ना, फालतू चीज़ों को याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ये है विचरण ज्ञात करने का मेन सूत्र, ओके। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये है सिग्मा एक्स के मान, ओके, इनका हमें स्क्वायर करना है, इंटू पी ऑफ एक्स करना है, ये है p ऑफ x के मान, ठीक है। तो सिग्मा x का पहला मान है -2, तो यहाँ -2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। p ऑफ x का मान है 1/10, ये रहा। नेक्स्ट सिग्मा x का मान है 1, तो यहाँ 1 उसका स्क्वायर करना है। p ऑफ x का मान है ये, इसके सामने वाले मान को ही लेना है, ओके, तो 4/10। नेक्स्ट सिग्मा x का मान है 2, तो यहाँ पर 2 इसका स्क्वायर कर देंगे और इसके सामने जो मान है वो है p ऑफ x, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई, ओके। -2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 1/10, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 4/10। 2 का स्क्वायर = 4 और ये 5/10। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एकम 4, तो इससे आ गया 4/10। 1 चौके 4, तो इसका मान आ गया 4/10। 4 पंजे 20, इसका मान आ गया 20/10। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक बारी ले लेंगे और न्यूमरेटर में 4 + 4 + 20 28 होता है, कैंसिल करने पर 2.8 आंसर आएगा, ओके। तो विचरण का मान आ गया 2.8, ओके। प्रश्न 4, एक सन्मित द्विपद वितरण के लिए यदि n बराबर 4 हो तो p ऑफ 4 ज्ञात कीजिए, ओके। इस p ऑफ 4 का मतलब है कि x की जगह हमें 4 पुट करना है, ओके। सन्मित द्विपद वितरण में p बराबर 1/2 और q बराबर 1/2 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। n बराबर 4 दिया है, p ऑफ 4 ज्ञात करना है, इसलिए x बराबर 4 रखेंगे, ओके। द्विपद वितरण का ये है सूत्र, ओके। सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमें पुट करना है। तो p ऑफ x, x का मान है 4, यहाँ पर है NCx, n का मान है 4, x का मान भी 4 है, p का मान है 1/2, x का मान है 4, q का मान है 1/2,
n माइनस एक्स, n का मान है 4, x का मान भी 4 है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4c4 का मान होता है 1, ठीक है। 1/2 की घात है 4, 1 की घात 4 का आंसर 1 ही होता है। 2 की घात 4 का आंसर 16 होता है। ओके, अब यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 करने पर 0 आता है। ओके, किसी भी नंबर की घात 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये आ गया 1। अब ये 1 ये तो हो गया ख़त्म, तो आंसर आ गया 1/16। P ऑफ 4 का मान 1/16 है। प्रश्न 6, एक द्विपद वितरण के लिए यदि सफलता की संभावना यदि निष्फलता की संभावना से 2 गुनी हो और n बराबर 4 हो तो वितरण का विचरण क्या होगा। हमें यहाँ पर विचरण ज्ञात करना है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना सम समझ में नहीं आएगा। ओके, देखो इसने क्या कहा है कि सफलता की संभावना यह निष्फलता की संभावना से 2 गुनी हो। ओके, सफलता को P और निष्फलता को Q मानने पर, है ना, यहाँ पर हम सफलता को P और निष्फलता को Q मानते हैं, तो P बराबर 2Q होगा, है ना, क्योंकि सफलता की संभावना जो कि P है यह निष्फलता की संभावना से 2 गुनी है। ये निष्फलता की संभावना है जिसको हम Q कहते हैं, तो ये 2Q हो जाएगा। ओके, अब P प्लस Q इज इक्वल टू 1 में P बराबर 2Q रखने पर P की जगह हमें 2Q रखना है, तो ये P है, P की जगह 2Q हमने पुट कर दिया। ओके, नाउ 2Q प्लस 1Q 3Q होता है, यहाँ पर 1। ओके, 3 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ये आ गया Q का मान। अब हमें P का मान ज्ञात करना है। P प्लस Q बराबर 1 होता है। हमारे पास Q का मान आ चुका है, तो Q को इस तरफ शिफ्ट करने पर माइनस Q हो जाएगा। ओके, Q का मान है 1/3, 3 एकम 3 माइनस 1 ये रहा अपॉन में 3, 3 माइनस 1 इज़ 2, तो ये आ गया 2/3 P का मान। ओके, तो P बराबर 2/n है, n बराबर 4 हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, विचरण का सूत्र होता है NPQ, तो n का मान है 4, P का मान है 2/3, Q का मान है 1/3। सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो विचरण आ गया 8/9। प्रश्न 7, n बराबर 8 तथा निष्फलता की संभावना 2/3 हो ऐसे द्विपद वितरण का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ओके, निष्फलता की संभावना को Q मानने पर Q बराबर हो गया 2/3, P प्लस Q बराबर 1 होता है। ओके, तो हमारे पास Q का मान है, हमें यहाँ पर P का मान फाइंड करना है, तो Q को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ प्लस का था, इधर आकर माइनस हो जाएगा। नाउ ये वाला 1, Q का मान है 2/3, 3 एकम 3 माइनस 2 करने पर 1/3 आता है। ओके, तो P का मान आ गया 1/3, n बराबर 8 दिया है। प्रमाप विचलन का सूत्र होता है √NPQ। ये n का मान, ये P का मान और ये Q का मान। 3 तिया 9, 8 दूनी होता है 16। अब क्योंकि रूट में है तो रूट से बाहर निकालेंगे। 16 का वर्गमूल होता है 4,
9 का वर्गमूल है 3, तो आंसर आ गया 4/3। प्रश्न 8, एक द्विपद वितरण का माध्य हमें 4 दिया है और विचरण बराबर 2 है, तो विचरण के प्राचल ज्ञात कीजिए। प्राचल का मतलब है P और Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो माध्य को हम लिखते हैं NP, जो हमें 4 दिया है, और विचरण होता है NPQ, जो हमें 2 दिया गया है। अब Q यानी कि निष्फलता की संभावना ज्ञात करने का ये सूत्र है, विचरण अपॉन में माध्य। विचरण का मान है 2, माध्य है 4। ओके, कैंसिल करने पर 1/2 आता है। ये आ गया Q का मान। अभी हमें P का मान भी ज्ञात करना है, तो P + Q = 1 होता है। हमें P ज्ञात करना है, तो P को यहाँ पर छोड़ेंगे, Q यहाँ प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। Q का मान आया है 1/2। 2 एकम 2 -1 करने पर 1/2 आता है। P का मान आ गया 1/2। ओके, तो ये आ गया P का मान। कहाँ गया? नहीं, ये P का मान और ये Q का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब माध्य है NP = 4। अभी हमें N का मान भी ज्ञात करना है, तो P की जगह हम 1/2 पुट कर देंगे। ओके, P की जगह 1/2 है ना। अब ये 1/2 है, इस तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है, तो इस तरफ जाएगा 2/1 हो जाएगा। 4 दूनी हो गया 8, तो N का मान आ गया 8 और P का मान आ गया 1/2। प्रश्न 9, एक द्विपद वितरण के लिए N = 10 और Q - P = 0.6 है, तो वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, यानी कि NP ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर N = 10 है और Q - P = 0.6 दिया है। अब Q - P = 0.6 है, तो Q को हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे। ये -P है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +P हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया है Q का मान। ओके, Q का मान हमने फाइंड कर लिया है। Q का मतलब है निष्फलता की संभावना। अब P + Q = 1 होता है, तो यहाँ से जो Q का मान आया है, इसको हम यहाँ पर Q की जगह पुट कर देंगे। Q की जगह हमने 0.6 + P को पुट कर दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे। 1P और 1P हो गया 2P। ये 0.6 यहाँ प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 1 - 0.6 करने पर 0.4 आंसर आएगा। 2 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। कैंसिल करने पर 0.2 ये आ गया है P का मान। ओके, अब ये जो Q का मान है, ये कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो अब हमें दोबारा से Q का मान फाइंड करना होगा। P + Q = 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर P का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमें Q का मान फाइंड करना है, तो ये जो P है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -P हो जाएगा। P का मान आया है 0.2, तो P की जगह 0.2। 1 - 0.2 करने पर Q का मान आ गया 0.8। ये है Q की प्रॉपर वैल्यू। ओके, अब हमें वितरण का माध्य ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है NP।
n का मान है 10 जो कि हमें दिया गया है और p का मान है 0.2। इन दोनों को गुणा करने पर माध्य का मान आ गया है 2। ओके। प्रश्न 10। एक द्विपद वितरण के लिए प्रमाप विचलन 0.8 है तथा निष्फलता की संभावना 2/3 है, तो वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर NP ज्ञात करना है। ओके। द्विपद वितरण का प्रमाप विचलन 0.8 है। प्रमाप विचलन का ये सूत्र है। ओके, बराबर 0.8 हमें दिया गया है। निष्फलता की संभावना 2/3 है, ये भी हमें दी गई है। निष्फलता की संभावना को हम Q से शो करते हैं। Q का मान 2/3 है। P + Q = 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास Q तो है, हमें P का मान फाइंड करना है। तो Q को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -Q हो जाएगा। Q का मान है 2/3। 3 एकम 3 -2 करने पर 1/3 आता है। ये आ गया P का मान। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का सूत्र है NP। हमारे पास P का मान तो आ चुका है, अभी हमें N भी फाइंड करना है। ओके, तो ये जो प्रमाप विचलन का सूत्र है, इसकी मदद से हम N का मान फाइंड करेंगे। ओके, तो प्रमाप विचलन का मान हमें दिया है 0.8। ओके, इसमें P = 1/3 और Q = 2/3 रखने पर P की जगह 1/3, Q की जगह 2/3 बराबर 0.8। ओके, अब 2 एकम 2, 3 तिया 9, N अपनी जगह पर ही है। अब ये जो रूट है इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64। यहाँ पर जो 2/9 है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर 2/9 है तो इस तरफ आएगा 9/2 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों नंबर्स को गुणा करके 2 से भाग करने पर N का मान आ गया 2.88। माध्य का सूत्र होता है NP। N का मान आया है 2.88, P का मान है 1/3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर यानी कि 3 से 2.88 को भाग करने पर 0.96 आंसर आता है। ये आ गया माध्य।